हर महादेव। यह गूंज शहर के हर शिव मंदिर में आज गूंज रही है, और गूंजे भी क्यों ना, आज पर्व ही ऐसा है। जी हाँ, नागपुर समय से मैं काजल आज बात कर रही हूँ महाशिवरात्रि पर्व की। दुनिया जिन्हें कहे देवों के देव है, जो जटाधारी, माथे जिनके शोभित है चंद्र, बहती जिनके मस्तक से गंगा, जो भोलेनाथ भी कहलाए, वर देवे राक्षसों को भी, प्रसन्न हो ऐसे नाथ एक धतूरे से भी, वैरागी से जब निराकार बने ऐसे देव, कहलाई नीलकंठ की वह रात्रि ही महाशिवरात्रि, कहलाई नीलकंठ की वह रात्रि ही महाशिवरात्रि। दर्शकों, महाशिवरात्रि पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है? क्या आध्यात्मिक सांस्कृतिक मान्यताएं इस पर्व के पीछे हैं? और पुराणों तथा ग्रंथों के अनुसार आखिर क्या महाशिवरात्रि पर्व मनाने का मुख्य कारण? इन सभी प्रश्न का उत्तर हम आज की महाशिवरात्रि कथा विशेष पेशकश में जानने जा रहे हैं। सरल शब्दों में महाशिवरात्रि भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह की रात्रि है। महाशिवरात्रि ऐसा धार्मिक पर्व जो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस पर्व को अंधकार और अज्ञानता पर विजय का प्रतीक माना जाता है, जो शिव भक्तों के लिए खास त्योहारों में से एक है। शिव से शक्ति यानी ही माँ पार्वती के मिलन की रात्रि ही कहलाए महाशिवरात्रि। अंधकार और अज्ञानता पर विजय का प्रतीक यह महाशिवरात्रि की एक विशेष पौराणिक कथा प्रचलित है, वह समुद्र मंथन से। मान्यता है कि ऋषि दुर्वासा के एक श्राप से जब सभी देवता शक्तिहीन और धनहीन हो गए, तो उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने सुझाव दिया कि वे सागर मंथन करें और अमरतों का अमृत पान करें, ताकि वे अपनी खोई हुई महिमा को पुनः प्राप्त कर सके। देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन करके धन संपत्ति, विशेषकर अमरता प्रदान करने वाले अमृत को प्राप्त करने की इच्छा की। मंथन से अनेक उत्तम वस्तुएं और कुछ अवांछित वस्तुएं प्राप्त हुई। मंथन के दौरान समुद्र से अनेक रत्न और बहुमूल्य पत्थर निकले, और साथ ही हलाहल नामक एक अत्यंत विषैला विष भी उत्पन्न हुआ, जो समस्त सृष्टि को नष्ट कर सकता था। इस विष के भयावह प्रकोप से रोकने हेतु भगवान शिव ने विष का प्राशन किया। ये घटना देखकर देवी पार्वती भयभीत उठी, इसलिए माँ पार्वती ने अपनी शक्ति से भगवान शिव के गले में ही हलाहल को रोक दिया, ताकि देवता शंकर पर विष का कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इस विष के कारण उनका गला नीला पड़ा, जिससे इस रात्रि को आध्यात्मिक भक्तों में शिव नाम स्मरण करने की प्रथा प्रचलित है, ताकि नीलकंठ पर हलाहल का कोई गलत प्रभाव न पड़े। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की इस रात भगवान शिव पहली बार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, अर्थात ही करोड़ों सूर्य के तेज समक्ष का प्रकाश। उनका यह प्रकट होना संसार को प्रकाश की राह दिखाने की ओर निर्देशित है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान महादेव ने वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। महादेव का वैराग्य रूप जो आंखों को भयभीत करते, वहीं दूसरी ओर उनका गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना संसार को ब्रह्मांड संतुलन का महत्व बताता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिव भक्त उपवास करते हैं, साथ ही कहीं कुंवारी कन्या अच्छा वर पाने की लालसा से शिव भक्ति में झूमती है। इतना ही नहीं, इस दिन भगवान शिव पर जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा जैसी सामग्री अर्पित कर शिव शंकर का रुद्राभिषेक किया जाता है। साथ ही यह त्योहार रात भर शिव जागरण, भक्ति और शिव पार्वती ध्यान में व्यतीत किया जाता है। अन्य धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस रात भगवान शिव ने सृजन और विनाश का महातांडव किया था, इसलिए भक्त रात भर जागकर शिव की पूजा करते हैं, ताकि अज्ञानता का नाश हो और ज्ञान का प्रकाश फैले। देखा जाए तो महाशिवरात्रि का अर्थ महान रात्रि है, जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान और चेतना को जागृत करने वाली रात्रि के रूप में मनाया जाने वाला एक धार्मिक पर्व है। वहीं शिव महापुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की अनेक धार्मिक मान्यताएं शिव भक्तों में प्रचलित है। वर्तमान में शिव महापुराण कथा का प्रसार करने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से काफी शिव भक्तों की मात्रा में बढ़ोतरी देखी गई है। शिव महापुराण के अनुसार कहा जाता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, अर्थात ही शिवलिंग पर भक्तों द्वारा प्रेम और आस्था से विसर्जित किया गया जल उन देवों के देव महादेव के लिए पर्याप्त है, जिससे सांसारिक, शारीरिक, मानसिक,
आदि परेशानियों का विनाश होता है। महाशिवरात्रि पर भारत भर के मंदिरों में भक्तों का तांता नजर आता है। फिर वह गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो या वाराणसी का काशी विश्वनाथ, उज्जैन के महाकालेश्वर का दरबार हो या उत्तराखंड में केदारनाथ धाम, आंध्र प्रदेश का मल्लिकार्जुन या तमिलनाडु का रामेश्वरम, शहर के इन 12 ज्योतिर्लिंग में आज भक्तों का भारी सैलाब देखा जाता है। वहीं नागपुर शहर के हर छोटे बड़े शिव मंदिर में भी महाशिवरात्रि पर भक्त शिव शक्ति के प्रति अपनी आस्था का उदाहरण देते हैं। जैसे कल्याणेश्वर, बेनीगिरी, अम्बोरा शिव मंदिर में आज विशेषकर अधिक मात्रा में भीड़ देखी जाती है। दर्शकों, इस तरह महाशिवरात्रि की अनेक पौराणिक, धार्मिक और ग्रंथ आधारित मान्यता है। साथ ही इस दिन शिव भक्तों की विशेष श्रद्धा इस पर्व को और खास बनाती है। अंत में मैं उन देवों के देव महादेव व देवी पार्वती को मेरा नमन करती हूँ और आप सभी को नागपुर समय परिवार की ओर से शिव शक्ति की इस महान मिलन रात्रि की यानी ही महाशिवरात्रि की ढेर ढेर शुभकामनाएं देती हूँ। हर हर महादेव।